हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं गोभी टिक्का की रेसिपी। इसे बनाकर आप शाम के नाश्ते में चटनी के साथ या चाय के साथ खा सकते हैं। ये बड़े बच्चों सभी को पसंद आती है और ये टिक्का गोभी अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी लगती है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गोभी लिए हैं और गोभी को मैं टुकड़ों में इस तरह से इतने बड़े टुकड़ों में काट ली हूँ धो करके। अब हम इधर गैस पे एक डेगची में पानी चढ़ाते हैं और पानी में हम इस गोभी को डाल देंगे। तो हमने गोभी के टुकड़ों को इसमें गैस जला करके और डाल दिया है और फिर इसको हम ढक्कन से ढक लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो देखिए हम 4-5 मिनट हो गए हैं और इस तरह से इसमें बॉयल हो रही है गोभी। अब हम गोभी को बॉयल होने के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं और एक छन्नी में इसे पानी छान लेंगे। तो हमने यहाँ पानी छान करके गोभी को निकाल लिया है, अच्छी तरह से देख ले रहे हैं। पानी से निकालने के बाद हम गोभी को अलग रख देते हैं। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेते हैं और एक बाउल में हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच दही। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच फ्रिज का दही नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का दही है, ताज़ी दही हमने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं 2 चम्मच मैदा। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं कॉर्नफ्लोर। तो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को लिया है। तो 1 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिए हैं। कॉर्नफ्लोर के जगह आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 चुटकी नमक डाला है टेस्ट के अनुसार। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो टेस्ट के अनुसार हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डाला। उसके बाद हम डाल देते हैं गोल मिर्च पाउडर यानी काली मिर्च। तो हमने आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर को डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं कस्तूरी मेथी। तो हमने क्रश करके कस्तूरी मेथी को डाल दिया है आधा चम्मच। कस्तूरी मेथी के जगह आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे पानी लेंगे और पानी से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और मिक्स करके हमें यहाँ पे बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर ना हमारी ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतला। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बैटर तैयार कर लिया है। अब इसको साइड रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक बाउल लेते हैं और फिर बाउल में हम यहाँ पे 1 चम्मच बड़े चम्मच से मैदा को लिए हैं। उसके बाद हम एक लेते हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। उसके बाद 1 चम्मच हम यहाँ पे सूजी लेते हैं। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे सूजी ले लिया है बड़े चम्मच से। अब हम यहाँ पे डालते हैं नमक। तो हम यहाँ पे नमक टेस्ट के अनुसार जितना मसाला है उस अनुसार से हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप जितना तीखा खाते हैं उस अनुसार से। उसके बाद यहाँ पे चाट मसाला लिया है। आप चाट मसाला की जगह अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डाल करके और हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो अच्छी तरह से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो हमने यहाँ पे मसाला बना करके मिक्स कर लिया है। तो देखिए हम यहाँ पे घोल भी तैयार कर लिए हैं और सूखा मसाला भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अब हम गोभी को लेते हैं और गोभी को हम इसमें डिप करेंगे घोल में। तो इस तरह से देखिए बैटर में घोल में हम इसको डिप कर दे रहे हैं और डिप करने के बाद फिर हम यहाँ पे कोटिंग कर लेते हैं। ये सूखे वाले मसाले से हम यहाँ पे कोटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोटिंग कर लिया है। फिर हम दूसरे गोभी को भी उसी तरह से कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारे गोभी को आप कोटिंग करते हुए और फिर सूखे मसाले से कोटिंग करते हुए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमें सारा प्रोसेस पहले इस तरह से कर लेना है। तो अब देखिए हमने सारे गोभी को कोटिंग करके इस तरह से रख लिए हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। तो आप जिस ऑयल में इसको तलना चाहें उस ऑयल में तल सकते हैं जो आप यूज करते हैं। तो ऑयल हमारी गर्म हो रही है। अब इसमें हम गोभी को डाल देते हैं
तो हमने यहाँ पे एक एक करके और गोभी को इस तरह से इसमें डाल देना है और गैस को हम लो कर देते हैं ताकि हमारी गोभी अंदर से अच्छी तरह से पक सके। तो हमने यहाँ पे एक एक करके जितनी गोभी आपको आ सके इसमें आप डाल दें। तो हमने यहाँ पे इतनी सारी गोभी को इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसको हम 1-2 मिनट के लिए इसमें छोड़ देते हैं तलने के लिए, फ्राई होने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब हम दूसरी तरफ भी, एक तरफ हो गई है तो हम दूसरी तरफ भी इसको फ्राई कर लेते हैं पलट कर। तो हमें गोभी को इस तरह से पलट कर दूसरी तरफ भी इसको फ्राई कर लेना है। तो अब देखिए हमारी गोभी अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है, कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको छन्नी में छान लेते हैं प्लेट में। अब हम दूसरी गोभी को भी इस तरह से डाल करके और फिर निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी गोभी को तल के तैयार कर लिया है। अभी हमारा गोभी टिक्का बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये मेरा गोभी टिक्का बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।